नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसानों के कंधे से बंदूक चलाने वाले हारेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने ये बहुत बड़ा हमला किया है विपक्ष और खास करके कांग्रेस पर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को विपक्ष की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है, उन्हें डराया जा रहा है और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। विपक्ष में बैठे लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। एक दिन यही किसान उन्हें परास्त करेंगे। पहले समर्थन में अब विरोध क्यों, ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना था। कच्छ में मंगलवार को विकास परियोजना का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब इन दलों की सरकार थी तो ये भी इस कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन तब ये निर्णय नहीं ले पाए और किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। कई किसान संगठन भी मांग कर रहे थे कि कहीं पर भी अनाज बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जब देश में यह फैसला ले लिया गया तो विपक्षी दल किसानों को भ्रमित करने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर के बोला और उन्होंने कहा, हमारी नीयत ईमानदार है और ईमानदारी से काम करने का है। मोदी ने हाल ही के दिनों में आए चुनाव नतीजों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सरकार की ईमानदार नीयत और ईमानदार प्रयास को करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिया है। किसानों की ताकत से जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने में तुले हुए लोग हैं, किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, देश के सारे किसान उनको भी परास्त करेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़ते हुए 2 कदम और खुलकर के बात रखी। दूध का कॉन्ट्रैक्ट करने वाला क्या गाय उठाकर ले जाता है, ये कहना था प्रधानमंत्री मोदी का। विपक्ष का आरोप है कि निजी कंपनियां किसानों को जमीन पर कब्जा कर लेगी। इस पर मोदी जी ने पूछा कि जब कोई डेयरी वाला उनसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या वो गाय भैंस ले जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने नए सुधारों को गुजरात मॉडल से जोड़ा और कहा कि गुजरात में खेती की परंपरा को आधुनिकता से जोड़ा गया, इसका लाभ मिला। जब पशुपालकों को पूरी तरह से आजादी मिली हुई है तो आखिर यह किसानों को क्यों नहीं मिले। तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर के कच्छ के रण से ये बातें रखी है। तो दोस्तों, और भी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज।